श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 अगस्त 2026 मंगलवार को श्रावण माह का प्रदोष व्रत पड़ रहा है। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो श्रावण माह में पड़ने वाली मंगलवार की सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण माह में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और श्रावण माह का मंगलवार प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी सिंदूर का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन एक चुटकी सिंदूर का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 अगस्त मंगलवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण माह के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण माह के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण माह के दिन मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। किसको करना है ये उपाय? घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए दूर करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। किस समय करना है ये उपाय? इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सबसे उत्तम समय सुबह का रहेगा, बाकी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह का समय जितनी जल्दी हो सके उपाय करें, या सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक कर लें, 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। प्रदोष काल का समय शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच, विशेषकर 7:00 से 8:00 बजे के बीच। पहला उपाय कर्ज मुक्ति और संकट निवारण। यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, संकट बहुत अधिक रहते हैं, विपदा आ रही है और बार बार व्यापार व धन में हानि देखने को मिल रही है, तो मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की थाली में एक चुटकी शुद्ध सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल रखें। हनुमान जी के मंदिर या घर के मंदिर में दीपक जलाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और आ हनुमते नमः मंत्र की 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार जप करें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि, साहस और परिवार में सुख शांति प्रदान करें। यदि संभव हो तो गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करके लोगों में बांट दें। दूसरा उपाय तुलसी और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति। श्रावण मास में तुलसी का पूजन विशेष महत्व रखता है। यदि आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है तो हरे भरे पौधे से यह उपाय न करके सूखे हुए पौधे से करें। तुलसी की 7 छोटी सूखी टहनियां लें, उन्हें मौली कलावा धागे से बांधकर एक गट्ठा जैसा बना लें। अब इस पर रोली का तिलक लगाएं और थोड़ा सा चंदन लगाएं। इस सूखी लकड़ी को थोड़ी देर घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखें। श्री हरि विष्णु के सामने देसी घी का गोल बाती का दीपक जलाएं, जिसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला लें। थोड़ी देर बाद उन तुलसी की सूखी लकड़ियों को एक छोटे लाल या पीले कपड़े में रखकर मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दें। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करें। उसी दिन मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सीधे हाथ पर 4 बाती चौमुखी का दीपक प्रज्वलित करें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। साथ ही इस माह में जूते या चप्पलों का दान करने से भी विशेष फल और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तीसरा उपाय तांबे के पात्र से जल अर्पण। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें और साथ में एक कमल गट्टा लें। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय आप बुधवार या अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे के पास कर सकते हैं। अब जरा अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिनसे आप लंबे समय से परेशान हैं। हो सकता है घर में आर्थिक दबाव हो, परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव हो, व्यापार में लगातार रुकावट आ रही हो, किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा हो या भविष्य को लेकर मन में अनिश्चितता हो। ऐसी स्थिति में इंसान बार बार सोचता है कि आखिर समस्या का कारण क्या है। कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं ऐसी परिस्थितियों को ग्रहों की स्थिति, मंगल दोष, पितृ संबंधी विश्वास या अन्य आध्यात्मिक कारणों से जोड़ती हैं, लेकिन इन बातों को निश्चित सत्य मानकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। वास्तविक समस्या के वास्तविक कारण को समझना हमेशा जरूरी है। फिर भी यदि आपकी आस्था भगवान शिव में है तो अपनी चिंता उनके सामने रखकर प्रार्थना करना आपको मानसिक संबल दे सकता है। 25 अगस्त के इस अवसर को भी इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आप महादेव के सामने दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, मंत्र का जाप करें और मन में यह संकल्प लें कि आप कठिनाइयों से घबराए बिना अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम मुख्य उपायों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 सामान्य बातें समझना जरूरी है। इसे कौन कर सकता है, किस समय किया जा सकता है और स्थान कैसा होना चाहिए। इन सवालों को लेकर अक्सर लोगों के मन में अलग अलग तरह की शंकाएं होती हैं, इसलिए पहले इन्हें स्पष्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी शिव भक्तों से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारी प्रस्तुति सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म, भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक जानकारी से जुड़ी ऐसी प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा त नमः शिवाय लिखकर महादेव का स्मरण करें। यह केवल एक छोटा सा संकल्प है जिसका उद्देश्य आपके मन को भक्ति और सकारात्मकता से जोड़ना है। अब लौटते हैं अपने मुख्य विषय पर और जानते हैं कि 25 अगस्त 2026 को हरे नींबू से जुड़ी इन परंपरागत विधियों को कैसे किया जा सकता है। लोक मान्यताओं में नींबू को नकारात्मकता और बुरी नजर से जुड़े प्रतीक के रूप में देखा गया है और कई स्थानों पर इसका उपयोग विभिन्न पारंपरिक उपायों में किया जाता है। इसलिए आज बताए जाने वाले उपायों को भी उसी लोक विश्वास की सीमा में समझना चाहिए। सबसे पहले सवाल है कि इस प्रक्रिया को कौन कर सकता है। परिवार में अक्सर बड़ी महिलाओं को घर की सुख शांति, मंगल और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। इसलिए यदि घर की कोई माता, बहन या वयस्क महिला परिवार की खुशहाली के लिए यह धार्मिक प्रक्रिया करना चाहें तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती है। इसके अलावा परिवार के अन्य वयस्क सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, नौकरी को लेकर चिंता है, व्यापार में परेशानी है या वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो वो स्वयं भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर सकता है। वहीं यदि किसी का उद्देश्य पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना है तो वो परिवार की ओर से संकल्प ले सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह विधि केवल किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए ही है। परिस्थितियों और परिवार की सुविधा के अनुसार कोई भी वयस्क श्रद्धालु इसे आस्था के रूप में कर सकता है। यदि घर में महिलाएं किसी कारण से उपलब्ध न हो या पूजा करने की स्थिति में न हो तो परिवार का कोई वयस्क पुरुष सदस्य भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण कर सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात व्यक्ति का लिंग नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा, संकल्प और पूजा के प्रति सम्मान है। अब समय की बात करें तो सुबह का शांत समय पूजा और ध्यान के लिए सुविधाजनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल भी भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यदि आप सुबह विधि करना चाहते हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा का स्थान साफ करें और शांत मन से बैठें। यदि सुबह संभव नहीं है तो शाम के समय विशेषकर अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में शिव आराधना की जा सकती है। पहले बताए गए विवरण में सुबह 8 बजे तक का समय प्राथमिक बताया गया था और आवश्यकता होने पर 10 या 11 बजे तक करने की बात भी कही गई थी। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्योदय और धार्मिक समय स्थान के अनुसार बदल सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग से वास्तविक समय देखना अधिक उचित होगा। इसी प्रकार प्रदोष का समय भी हर स्थान पर सूर्यास्त के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए पूरे देश के लिए एक ही निश्चित घड़ी को अंतिम समय मानना उचित नहीं होगा। धार्मिक कार्य में समय के साथ साथ मन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति घबराहट में या किसी के दबाव में पूजा कर रहा है तो उसका मन शांत होने के बजाय और अधिक बेचैन हो सकता है। इसलिए महादेव की आराधना करते समय मन को स्थिर रखें और अपने भीतर विश्वास बनाए रखें। अब हम उन 3 पारंपरिक उपायों की चर्चा करेंगे जिनमें हरे नींबू और लौंग का प्रयोग बताया जाता है। अलग अलग लोक मान्यताओं में इन विधियों को अलग अलग समस्याओं से जोड़ा गया है। पहला उपाय विरोध, शत्रु बाधा और विवाद जैसी परिस्थितियों में मानसिक सुरक्षा की प्रार्थना से संबंधित बताया जाता है। दूसरा आर्थिक स्थिति, व्यापार और धन की स्थिरता की कामना से जोड़ा जाता है। तीसरा नजर दोष और नकारात्मकता से बचाव की लोक मान्यता से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन तीनों प्रक्रियाओं को ध्यान से समझिए और यह भी याद रखिए कि इन्हें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस परंपरागत उपाय की बात करते हैं जिसे शत्रु या विरोधी से परेशान लोगों के लिए बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके काम में बाधा डाल रहा है, आपसे विवाद करता है, आपके विरुद्ध नकारात्मक व्यवहार करता है या किसी कानूनी अथवा सामाजिक विवाद के कारण आपको तनाव है, तो इस स्थिति में धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन इसका उद्देश्य किसी विरोधी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इसे केवल अपने मन से भय और नकारात्मकता हटाने तथा भगवान से सुरक्षा और शांति की प्रार्थना के रूप में समझना बेहतर है। हर विरोधी व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आता। कभी समस्या पड़ोस में होती है, कभी कार्यस्थल पर, कभी रिश्तेदारी में और कभी ऐसी गलतफहमी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति मानसिक तनाव में रहने लगता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई वास्तविक परिस्थिति है तो पहले तथ्य और स्थिति को समझना जरूरी है। बिना किसी प्रमाण किसी व्यक्ति को तांत्रिक गतिविधि, षड्यंत्र या बुरी नीयत से जोड़ देना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच में आपको धमकी दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है या कानूनी परेशानी पैदा कर रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और कानूनी कदम उठाना जरूरी है। धार्मिक आस्था अपने स्थान पर है, लेकिन वास्तविक समस्या के समाधान के लिए वास्तविक कदम भी आवश्यक है। अब इस पारंपरिक विधि की बात करें तो इसके लिए एक ताजा,
साफ और हरा नींबू लिया जाता है। कोशिश करें कि नींबू पर सड़न, कट या गहरे खराब निशान न हो। इसके साथ काले रंग की कलम या मार्कर की आवश्यकता बताई जाती है। लोक मान्यता में काला रंग कई बार बाधा और नकारात्मकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप विधि शुरू करें तो ऐसी जगह बैठें जहां कुछ समय तक आपको कोई परेशान न करे। घर का पूजा स्थान, शांत कमरा, बरामदा या कोई स्वच्छ कोना इसके लिए चुना जा सकता है। नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें और भगवान शिव, हनुमान जी या अपने आराध्य का ध्यान करें। पारंपरिक विवरण में यदि किसी ज्ञात विरोधी की वजह से परेशानी हो तो उसका नाम नींबू पर लिखने की बात कही गई है, लेकिन यहां किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना रखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है तो अनुमान लगाकर किसी का नाम लिखने के बजाय सामान्य रूप से शत्रु या विरोध जैसी भावना को प्रतीकात्मक रूप से रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी चिंता और भय को ईश्वर के सामने समर्पित करना है। इसके बाद नींबू को काले कपड़े में रखने और कपड़े को बांधने की परंपरा बताई जाती है। जब ये प्रक्रिया करें तो मन में सकारात्मक संकल्प रखें कि आपके जीवन से भय, तनाव, अनावश्यक विवाद और नकारात्मक विचार दूर हों। आप किसी निश्चित मंत्र को 3 बार बोलने के बजाय अपनी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे महादेव मेरे जीवन को शांति दें, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दें। इसके बाद पारंपरिक विधि के अनुसार बंधी हुई पोटली को घर से बाहर मिट्टी में रखने या दबाने की बात कही जाती है। यदि कोई व्यक्ति लोक परंपरा के अनुसार ऐसा करना चाहे तो स्थान का चयन सोच समझ कर करे। सार्वजनिक जमीन, सड़क किनारे या ऐसी जगह पर कुछ न दबाएं जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी हो या स्वच्छता प्रभावित हो। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण और सार्वजनिक स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पोटली को सुरक्षित तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डालने की परंपरा बताई गई है। कुछ लोक रीतियों में इसके बाद पीछे मुड़कर न देखने की बात कही जाती है। इसे केवल प्रतीकात्मक धार्मिक मान्यता समझें और किसी प्रकार का डर मन में न रखें। घर लौटने के बाद हाथ पैर धोकर सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाएं। अब हम दूसरे उपाय पर आते हैं जिसे धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता की कामना से जोड़ा गया है। आज के समय में बहुत से परिवार ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां कमाई तो होती है लेकिन बचत नहीं बन पाती। कभी अचानक बीमारी का खर्च आ जाता है, कभी घर की कोई बड़ी जरूरत सामने आ जाती है, कभी कर्ज चुकाना पड़ता है और कभी व्यापार में पैसा फंस जाता है। दुकानदारों को बिक्री की चिंता रहती है, नौकरी करने वालों को आय और भविष्य की चिंता होती है और छोटे व्यापारियों को भुगतान समय पर न मिलने की समस्या भी परेशान कर सकती है। ऐसे समय में धार्मिक विश्वास रखने वाले लोग भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना के साथ आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। इस दूसरे पारंपरिक उपाय में एक साफ हरा नींबू और 4 साबुत लौंग लेने की बात कही जाती है। लौंग ऐसी हो जिसे नींबू में लगाया जा सके और बहुत अधिक टूटी हुई न हो। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर भगवान हनुमान के सामने घी का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद नींबू में 4 लौंग अलग अलग दिशाओं का प्रतीक मानकर लगाने की परंपरा बताई जाती है। एक लौंग पूर्व दिशा, दूसरी पश्चिम, तीसरी उत्तर और चौथी दक्षिण की प्रतीकात्मक भावना के साथ लगाई जा सकती है। चारों लौंग लगाने के बाद नींबू को दाहिने हाथ में रखकर हनुमान जी का स्मरण करें। पहले दिए गए विवरण में हनुमान चालीसा के 21 पाठ की बात कही गई थी। यदि आपके पास पर्याप्त समय और श्रद्धा है तो आप उस परंपरा के अनुसार पाठ कर सकते हैं, और यदि इतना समय उपलब्ध न हो तो अपनी सुविधा के अनुसार 1 या 7 बार पाठ भी कर सकते हैं। यहां संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाठ करते समय मन एकाग्र हो और प्रार्थना सकारात्मक हो। अपने व्यापार में सही अवसर मिलने, नौकरी में स्थिरता आने, मेहनत का उचित परिणाम मिलने और परिवार की आर्थिक स्थिति संभलने की कामना करें। पाठ पूरा होने के बाद पारंपरिक विधि में नींबू पर हनुमान जी को अर्पित सिंदूर का हल्का स्पर्श कराने की बात कही जाती है। इसके बाद यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपने कार्यस्थल पर ले जाकर दुकान, कार्यालय या तिजोरी के पास श्रद्धा से रखने की परंपरा बताई गई है। इसे किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं या घर की आर्थिक शांति के लिए यह करना चाहते हैं तो नींबू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या किसी स्वच्छ सुरक्षित स्थान पर रखने की परंपरा बताई जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, किसी भी धार्मिक उपाय को धन प्राप्त होने की निश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाई बढ़ाने के प्रयास, खर्च का नियंत्रण, बचत, कर्ज की सही योजना और सोच समझकर लिए गए वित्तीय निर्णय भी आवश्यक हैं।
यदि आस्था से आपको सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता मिलती है तो आप इसे अपनी मेहनत के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे नजर दोष और नकारात्मकता से बचाव की लोक मान्यता से संबंधित बताया जाता है। कई परिवारों में जब कोई बच्चा अचानक बेचैन हो जाए, किसी बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाए या घर का कोई सदस्य बिना स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन महसूस करे तो लोग इसे नजर लगने से जोड़ते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे पहले वास्तविक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी बच्चे, बुजुर्ग या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, कमजोरी, लगातार दर्द, बुखार, सांस की परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण हैं तो चिकित्सकीय जांच को प्राथमिकता देना जरूरी है। किसी भी बीमारी को केवल नजर दोष मानकर इलाज टालना उचित नहीं है। इसके साथ यह भी सच है कि भारत की कई लोक परंपराओं में नजर उतारने के लिए नींबू जैसी वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। इसी लोक विश्वास के आधार पर तीसरी प्रक्रिया बताई जाती है। इसके लिए शाम के समय एक साफ और बिना खराबी वाला हरा नींबू लिया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया करनी है उसे शांत स्थान पर बैठाया जाता है और नींबू को उसके सिर से पैर की ओर 7 बार घुमाने की परंपरा बताई जाती है। इस दौरान भगवान शिव का नाम लिया जा सकता है और मन में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुख और सुरक्षा की प्रार्थना की जा सकती है। इसके बाद कुछ परंपराओं में नींबू को 2 हिस्सों में काटने की बात कही जाती है। पुराने विवरण में दोनों टुकड़ों को घर से बाहर ले जाकर अलग अलग दिशा में रखने या फेंकने और पीछे मुड़कर न देखने की लोकरीति का उल्लेख था। यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा का पालन करना चाहे तो सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न फैलाए और स्थानीय स्वच्छता नियमों का सम्मान करे। धार्मिक विधि के नाम पर सड़क, चौराहे या किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा छोड़ना उचित नहीं है। आप ऐसी सुरक्षित जगह चुन सकते हैं जहां किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो और पर्यावरण भी प्रभावित न हो। प्रक्रिया के बाद घर लौटकर हाथ, मुंह धोने की परंपरा बताई जाती है। इसे नजर दोष से जुड़ा लोक विश्वास समझना चाहिए, निश्चित चिकित्सकीय उपाय नहीं। यदि संबंधित व्यक्ति की तबीयत खराब है तो डॉक्टर की सलाह और उचित उपचार सबसे पहले होना चाहिए। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हमने 25 अगस्त 2026 के श्रावण मास के मंगलवार से जुड़े 3 पारंपरिक नींबू आधारित उपायों को विस्तार से समझा। पहला उपाय विरोध, शत्रु बाधा और मन में पैदा होने वाले भय से राहत की प्रार्थना के रूप में बताया गया। दूसरा धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता की इच्छा से संबंधित रहा। और तीसरा नजर दोष तथा नकारात्मकता से बचाव की लोक मान्यता पर आधारित था। लेकिन इन सभी बातों के बीच सबसे जरूरी संदेश यही है कि किसी भी धार्मिक उपाय को भय, जल्दबाजी में करने के बजाय उसकी विधि और समय को ठीक से जानना जरूरी होता है। माता बहनों, आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आर्थिक चिंता हो, परिवार में तनाव हो, कामकाज में रुकावटें आ रही हों या बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार परेशानियां बनी हुई हों, ऐसे समय में लोग अक्सर धार्मिक उपायों का सहारा लेते हैं। कई बार लोग इन परेशानियों को पितृदोष, ग्रहों के प्रभाव या मंगल दोष जैसी मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इन बातों को निश्चित सत्य मानने के बजाय इन्हें धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। इसीलिए 25 अगस्त के इस विशेष दिन पर आप श्रद्धा के साथ ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। माता बहनों, इस उपाय की खास बात यही बताई जाती है कि जब किसी सामान्य उपाय को किसी विशेष तिथि, व्रत या धार्मिक अवसर के साथ किया जाता है तो भक्त उस दिन की विशेषता के साथ अपनी श्रद्धा भी जोड़ देता है। इसी कारण इस उपाय को श्रावण मास के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, इसे कौन कर सकता है, किस स्थान पर करना है और इसकी पूरी विधि क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में एक एक करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और माता बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। माता बहनों, अब बात आती है 25 अगस्त 2026 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले इस एक हरे नींबू वाले उपाय की। इसे किसको करना है, किस समय करना है, कहां करना है और किस प्रकार करना है, इन सभी बातों को अब हम आपको आगे बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे ताकि आपसे उपाय करते समय किसी भी प्रकार की गलती न हो और आप इसे अपनी श्रद्धा एवं विश्वास के अनुसार सही तरीके से कर सकें। माता बहनों, जो भी व्यक्ति आज का ये वीडियो देख रहा है उसे 25 अगस्त 2026 मंगलवार श्रावण मास प्रदोष व्रत के दिन एक हरे नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
क्योंकि इस विशेष दिन पर हरे नींबू से जुड़ा यह छोटा सा उपाय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष महत्व रखता है। जब श्रावण मास, मंगलवार और प्रदोष व्रत जैसे शुभ अवसर का संयोग बनता है, तब भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटे छोटे उपाय करते हैं। इसलिए अगर आपके पास इस दिन थोड़ा सा समय है तो इस उपाय को जरूर समझ लीजिए। अब माता बहनों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस हरे नींबू वाले उपाय को करना किसे है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है, या वो अपने जीवन में चल रही किसी समस्या के लिए ये उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। वहीं अगर कोई सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे कर सकता है। यानी इस उपाय को घर का कोई एक सदस्य पूरे परिवार के लिए कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए करना चाहता है तो वो स्वयं भी कर सकता है। अगर घर की बड़ी माताएं या बहनें किसी कारणवश घर में मौजूद नहीं हैं या वे ये उपाय करने में सक्षम नहीं हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। वो पुरुष हो या महिला, इस बात को लेकर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं मानी जाती। अब माता बहनों, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह के समय करना है या फिर शाम को प्रदोष काल में करना बेहतर रहेगा? तो देखिए, आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा समय अधिक अच्छा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि यदि संभव हो तो सुबह के समय इस उपाय को करना बेहतर रहेगा। फिर भी अगर किसी कारण से सुबह समय नहीं मिल पाता है, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि सुबह आखिर कितने बजे से कितने बजे तक ये उपाय किया जाए। तो माता बहनों, कोशिश यही करें कि सुबह जितना जल्दी संभव हो इस उपाय को कर लें। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाती है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 10 या 11 बजे तक भी इसे कर सकते हैं, और कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे टालें नहीं। वहीं अगर आप शाम के समय ये उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल के आसपास का समय रखा जा सकता है। हालांकि प्रदोष काल का वास्तविक समय स्थान और उस दिन के सूर्यास्त के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे उचित रहेगा। सामान्य रूप से शाम के समय सूर्यास्त के आसपास का समय भगवान शिव की पूजा और प्रदोष व्रत की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यदि आप शाम को ये उपाय करते हैं तो अपने स्थानीय प्रदोष काल के समय के अनुसार करना अधिक उचित रहेगा। माता बहनों, ध्यान रखिए कि धार्मिक उपायों में श्रद्धा, नियम और मन की शांति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसी भी उपाय को डर या घबराहट के कारण नहीं, बल्कि अपनी आस्था और सकारात्मक भावना के साथ करना चाहिए। अब देखिए, जब कोई उपाय किसी विशेष दिन और विशेष तिथि के अवसर पर किया जाता है, तो भक्तों के लिए उस दिन की धार्मिक महत्ता और उनकी श्रद्धा दोनों जुड़ जाती हैं। इसी वजह से आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष माना जाता है। इन तीनों उपायों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहला उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, या कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। माता बहनों, अगर आपको भी लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है, आपके काम में बाधा डाल रहा है, आपकी तरक्की देखकर परेशान होता है, या आपके जीवन में अनावश्यक तनाव पैदा कर रहा है, तो आपको इस पहले हरे नींबू वाले उपाय के बारे में जरूर जानना चाहिए। हालांकि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उसके खिलाफ गलत भावना रखने के बजाय इस उपाय को केवल अपने मन की शांति, सकारात्मकता और नकारात्मक परिस्थितियों से बचाव की धार्मिक भावना से ही करना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते, हमारे काम में रुकावट डालते हैं, या छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि आखिर उसके जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। लेकिन माता बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत के साथ अपनी श्रद्धा को भी बनाए रखिए। ये छोटा सा हरे नींबू वाला उपाय भी आप इसी सकारात्मक भावना के साथ कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस प्रकार के उपाय व्यक्ति को नकारात्मक सोच से बाहर निकलने, अपने मन को मजबूत रखने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का संकल्प दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है,
आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपके जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, तो पहले अपनी ओर से शांत रहें, किसी से बेवजह विवाद न करें और फिर इस विशेष दिन पर बताए गए उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। माता बहनों, कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखता है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए सकारात्मक कर्म करता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकलने लगता है। इसलिए 25 अगस्त मंगलवार प्रदोष व्रत के इस विशेष अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस हरे नींबू वाले उपाय में आपको वास्तव में करना क्या है और इसकी पूरी विधि क्या होगी। माता बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से तो हमारे साथ बहुत अच्छे बनकर रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारा हाल चाल पूछते हैं, लेकिन मन के अंदर हमारे लिए ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी शत्रुता सामने से दिखाई नहीं देती। व्यक्ति को बाद में पता चलता है कि जिसे वो अपना समझ रहा था वही उसके खिलाफ बातें कर रहा था या उसकी सफलता से खुश नहीं था। यही कारण है कि लोग गुप्त शत्रुओं को लेकर अधिक चिंता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने से आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है तो कम से कम आपको यह पता रहता है कि सामने वाला आपके पक्ष में नहीं है और आप उससे सावधान रह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सामने से मित्र बनकर रहे और पीछे से आपके खिलाफ बातें करे, उसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए माता बहनों, ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और किसी के बारे में बिना प्रमाण के गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं, कारोबार में अचानक नुकसान हो रहा है, नौकरी में परेशानियां बढ़ रही हैं या मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश कीजिए। हर परेशानी के पीछे किसी शत्रु, जादू टोने या किसी बाहरी शक्ति का होना जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियां, गलत निर्णय, आर्थिक दबाव, तनाव या समय की कठिनाइयां भी इसका कारण हो सकती हैं। फिर भी अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो 25 अगस्त 2026 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह हरे नींबू वाला उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने घर की शांति, सकारात्मकता और मनोबल के लिए करना चाहिए। माता बहनों, आपने देखा होगा कि धार्मिक पूजा पाठ में लौंग का भी प्रयोग किया जाता है। माता की पूजा हो, मां लक्ष्मी की पूजा हो या किसी विशेष पूजा में भोग अर्पित करना हो, कई स्थानों पर लौंग का इस्तेमाल परंपरा के अनुसार किया जाता है। इसी कारण लौंग से जुड़े कई उपाय भी लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में बताए गए हैं। इन उपायों को चमत्कार की गारंटी मानने के बजाय आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए। जब व्यक्ति किसी धार्मिक उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो उसके मन में एक सकारात्मक विश्वास पैदा होता है और वही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी कारण से नकारात्मकता बढ़ गई है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो आप इस विशेष मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का ध्यान करके ये उपाय कर सकते हैं। माता बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी सदस्य को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं या परिवार का कोई सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल दूसरों को दोष देने के बजाय अपने निर्णयों और परिस्थितियों की भी समीक्षा करें। साथ ही अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार भगवान शिव की पूजा और ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि दूसरे लोग उससे आगे निकल गए जबकि वो अभी भी वहीं खड़ा है। ऐसी तुलना मन में निराशा पैदा करती है। लेकिन माता बहनों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च नहीं करनी है। अगर कोई वास्तव में आपके साथ गलत कर रहा है तो उचित और शांतिपूर्ण तरीके से उसका सामना करें और आवश्यकता पड़ने पर परिवार या संबंधित लोगों की मदद लें। धार्मिक उपाय का उद्देश्य आपके मन में भय पैदा करना नहीं, बल्कि आपको सकारात्मक और मजबूत बनाना होना चाहिए। अब माता बहनों, बात करते हैं उस उपाय की जिसकी जानकारी के लिए आप इतने ध्यान से वीडियो देख रहे हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक हरा नींबू लेना है। ध्यान रखिए, नींबू ताजा और साफ होना चाहिए।
अब आगे की विधि बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उपाय में क्या करना है, किस क्रम से करना है और किस प्रकार इसे पूरा करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये उपाय आप अपनी व्यक्तिगत परेशानी के लिए भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहते हैं तो उस भावना के साथ भी कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला, श्रद्धा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। लेकिन माता बहनों, किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय मन में किसी व्यक्ति के लिए बदला लेने या उसे नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखनी चाहिए। बस भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं कम हो और आपको अपने कर्मों का उचित फल प्राप्त हो। तो अब एक हरा नींबू अपने पास रख लीजिए और आगे हम आपको बताएंगे कि इस नींबू के साथ कौन कौन सी चीजें लेनी हैं और 25 अगस्त मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को किस प्रकार पूरा करना है। माता बहनों, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की धमकी दे रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपके जीवन में लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है, तो इस उपाय को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने तो अच्छा बनकर रहता है लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें करता है, आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है या आपके लिए गलत भावना रखता है, तो ऐसे गुप्त शत्रुओं के लिए भी लोग इस प्रकार के धार्मिक उपाय करते हैं। क्योंकि गुप्त शत्रु के बारे में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हमें उसका नाम तक पता नहीं होता। हमें यह नहीं मालूम होता कि वो व्यक्ति कौन है, कहां रहता है और कितने लोग हमारे खिलाफ हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर खुलकर विरोध करता है तो कम से कम हमें पता रहता है कि उससे सावधान रहना है, लेकिन जो व्यक्ति छिपकर विरोध करता है उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको अपने किसी शत्रु का नाम नहीं पता, ये नहीं पता कि वो कहां रहता है या ये भी नहीं पता कि आखिर कौन आपके खिलाफ है, तब भी इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। हालांकि माता बहनों, किसी भी परेशानी के पीछे बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए और न ही किसी के बारे में केवल संदेह के आधार पर गलत कदम उठाना चाहिए। अगर कोई वास्तव में आपको धमकी दे रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लें। अब बात करते हैं इस उपाय की विधि की। सबसे पहले आपको एक बिल्कुल ताजा और साफ हरा नींबू लेना है। ध्यान रखिए कि नींबू खराब या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे न हो और वो देखने में साफ सुथरा हो। बाजार में पीले रंग का नींबू भी मिलता है, लेकिन इस उपाय में हरे नींबू का ही प्रयोग करने की बात कही जाती है। इसके साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। पेन कोई भी साधारण पेन हो सकता है। अगर आपके पास पेन नहीं है तो मार्कर या स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को लेकर आपको अपने घर में ऐसी शांत जगह पर बैठना है जहां उस समय कोई आपको परेशान ना करे। यह जरूरी नहीं कि घर में किसी को उपाय के बारे में पता ही ना हो, लेकिन जब आप उपाय कर रहे हो तो कोशिश करें कि कोई आपको बीच में रोके या आपका ध्यान भटकाए नहीं। आप अपने कमरे में, बरामदे में या घर के किसी शांत स्थान पर बैठ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हरे नींबू को अपने हाथ में लीजिए और काले रंग के पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम पता है और आपको वास्तविक रूप से उसके साथ कोई समस्या है तो आप केवल उसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। लेकिन माता बहनों, अगर आपको किसी भी गुप्त शत्रु का नाम नहीं पता और यह भी नहीं मालूम कि आपके खिलाफ कौन है, तो किसी अनजान व्यक्ति का नाम अनुमान से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप नींबू पर केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद उस नींबू को एक साफ काले कपड़े में रख दीजिए। कपड़े में रखने के बाद इसे एक छोटी सी पोटली की तरह बांध दीजिए। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन में सकारात्मक भावना रखें और 3 बार यह संकल्प बोल सकते हैं, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। यहां शत्रु से आशय आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों और उन लोगों से रखें जो वास्तव में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। किसी व्यक्ति के लिए बदले या नुकसान की भावना रखने के बजाय भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शांति बनी रहे और गलत परिस्थितियां आपसे दूर हों। इसके बाद इस काले कपड़े में बंधी नींबू की पोटली को लेकर आपको घर से बाहर किसी ऐसी जगह जाना है जहां कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो। यदि आपके घर के बाहर ऐसी सुरक्षित जगह है जहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा किया जा सकता है और ऐसा करना स्थानीय नियमों के विरुद्ध नहीं है, तभी ये करें। वहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करके इस पोटली को उसके अंदर रखने की बात इस लोक उपाय में कही जाती है और उसके बाद मिट्टी से उसे पूरी तरह ढक देने को कहा जाता है ताकि पोटली दिखाई ना दे। लेकिन माता बहनों, सार्वजनिक स्थान, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन या ऐसी जगह पर खुदाई न करें जहां इससे किसी को नुकसान या परेशानी हो सकती हो।
इस उपाय को करते समय अपनी सुरक्षा और आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है समय की। इस लोक मान्यता के अनुसार ये उपाय शाम के समय किया जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद। हालांकि प्रदोष व्रत के वास्तविक समय की गणना आपके स्थान के सूर्यास्त और स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप इसे प्रदोष व्रत की पूजा से जोड़कर करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए प्रदोष काल का समय देखना अधिक उचित रहेगा। माता बहनों, इस पूरे उपाय को डर या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में ही समझें। भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके घर से तनाव दूर हो, आपके जीवन में शांति आए, आपके काम में आने वाली बाधाएं कम हो और आप अपने कर्मों पर ध्यान देकर आगे बढ़ सकें। यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाव होना चाहिए। माता बहनों, अब हम आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 5 काली मिर्च के एक ऐसे छोटे से उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही सरल और प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव बना रहता है, धन से जुड़ी समस्या रहती है, या आपको ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी आपकी तरक्की रुक गई है, तो मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च का यह उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। माता बहनों, ध्यान रखिए कि यह कोई जादू या चमत्कार की गारंटी नहीं है, बल्कि एक धार्मिक लोक मान्यता से जुड़ा उपाय है। इसका उद्देश्य अपने मन को सकारात्मक रखना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और इसी दिन लोग अपनी परेशानियों को दूर करने तथा साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इसलिए अगर आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। इसके बाद भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए और उनके सामने अपनी समस्या को मन ही मन रख दीजिए। अब आपको 5 साबुत काली मिर्च लेनी है। ध्यान रहे कि काली मिर्च टूटी हुई ना हो और 5 दाने साफ एवं साबुत हों। इसके बाद इन 5 काली मिर्च के दानों को अपनी हथेली में रखकर कुछ क्षण के लिए भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। मन में किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना न रखें, बस यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हों और आपको अपने कर्मों में सफलता प्राप्त हो। अब माता बहन भक्तों, आज का यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और भगवान के स्मरण के साथ अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री हनुमान या हर हर महादेव अवश्य लिखें।